हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग ये 4 मंथ्स का जॉब ओरिएंटेड बेस फॉर द एसक्यूएल डेवलपर ये कोर्स है, ठीक है ना। अगर आपको ये ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है भाई, सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, है ना। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है रियल टाइम सिनेरियो एंड क्रॉस ज्वाइन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन की डेफिनेशन सबको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और क्रॉस जॉइन निकल के आ जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्रॉस जॉइन का यूज़ कहाँ होता है रियल टाइम में, ठीक है ना। तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो रियल टाइम में क्या है, सपोज वी हैव 2 टेबल्स, हमारे पास 2 टेबल है, कस्टमर और प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आई कि वी वांट टू क्रिएट अ थर्ड टेबल। हमें एक टेबल क्रिएट करनी है जो कि ऑर्डर्स टेबल होगी, दैट कंटेन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स। पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक कस्टमर पे कितने प्रोडक्ट असाइन हो सकते हैं, है ना। एक प्रोडक्ट के लिए कितने कस्टमर असाइन हो सकते हैं। तो ये हुआ आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर्स। तो ये टेबल हमको क्रिएट करनी है। चलिए इसका क्रिएट करते हैं फटाफट, फिर मैं आप लोगों को और बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। सबसे पहले एक टेबल ली, कस्टमर्स क्रिएट कर देते हैं। ये बहुत छोटे एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं जिससे कि समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि ऐसे इश्यूज आते नहीं है, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है ना, जो ई कॉमर्स टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ई कॉमर्स टाइप का, या फिर कोई डिपार्टमेंट वगैरह में आपको फाइंड करना है कि चलो एक डिपार्टमेंट में आप कितने एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हो, कितने एम्प्लॉय कितने डिपार्टमेंट में असाइन हो सकते हैं। तो उन केसेस वगैरह में भी, मतलब कई सारे केसेस में ये क्रॉस जॉइंट का यूज़ होता है। मुझे भी नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया दोस्तों, लेकिन मैंने ये ना, ये ढूंढा है, सर्च किया है ना। चलिए क्रॉस जॉइन पे बात करते हैं। अब हमारे पास 2 टेबल हैं, प्रोडक्ट्स हैं और दूसरी क्या है, इसको रिफ्रेश करते हैं टेबल्स को, तो टेबल्स के नाम हमें मिल जाए, प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स हैं। तो ठीक है, पहले इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब भाई, तो ये 2 टेबल्स हमारे पास आ गई है ना। अब हमको इसमें एक क्रॉस जॉइन लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। तो क्रिएट टेबल, कभी भी टेबल क्रिएट करनी हो तो क्रिएट टेबल कमांड होती है एज, है ना। क्रिएट टेबल क्या नाम से क्रिएट करनी है, ऑर्डर्स के नाम से क्रिएट करनी है। एज करेंगे, फिर हम लोग एज करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट। अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट में हमें क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट में हमें कस्टमर का आईडी चाहिए, है ना। तो कस्टमर आईडी कॉमा, अब हमें चाहिए कस्टमर नेम, तो सी डॉट कस्टमर नेम, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें लेके कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम वगैरह लेके हमें इसका डिटेल निकालनी है, ठीक है। कस्टमर नेम। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में हमें चाहिए प्रोडक्ट को हम लोग पी कर देते हैं, पी डोनेट करते हैं। प्रोडक्ट आईडी और पी डॉट प्रोडक्ट नेम, है ना। प्रोडक्ट नेम, देन लास्ट वन है प्राइस। लास्ट कॉलम ले लेते हैं इसका, प्राइस वाला भी। तो पी डॉट प्राइस, है ना, पी डॉट प्राइस लिया। तो अब लगाएंगे ज्वाइन। फ्रॉम किस टेबल से लेना है हमें, ये हमें लेना है कस्टमर टेबल से, कस्टमर्स टेबल से लेना है। और ज्वाइन लगाना है हमें कौन सा, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन लगाना होता है तो हमें कॉलम, मतलब कॉमन कॉलम की कोई भी ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। स्पेस देना है, क्रॉस ज्वाइन। और ये किस टेबल पे लगाना है, प्रोडक्ट्स पे। तो हमें ये वाला ज्वाइन लगाना है और इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। क्या दिक्कत है, सिंटैक्स नियर सेलेक्ट इज रॉन्ग। एज लगाया है तो क्या ऐसे आएगा क्या,
तो ये है सिलेक्ट पे एरर क्यों दे रहा है, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स एज क्रिएट टेबल ऑर्डर्स एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब तो सही लिया हुआ है ना। एक्सपेक्टिंग ईच टाइप और द फाइल टेबल इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर सेलेक्ट। अब ये भी तो समझ में नहीं आता कि इसमें कहाँ पे देता है ये। छोड़ो ना, ऐसे कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार क्रिएट टेबल इंसर्ट इनटू तो गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि मैंने वो क्वेरी गलत लिख दी थी, है ना, वो क्रिएट उस टाइप से नहीं होती। तो अभी मैंने इसको फिक्स किया है। तो इसमें क्या किया है मैंने, दिखा देता हूँ। मैंने पहले कॉलम्स को सिलेक्ट किया, फिर इनटू ऑर्डर्स किया, टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, टेबल क्रिएट कर देगा और ये वाला डेटा इसमें इंसर्ट कर देगा। बाकी फिर मैंने जब क्रॉस जॉइन लगाया तो सी ले लिया और पी ले लिया, है ना। अब इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, है ना। तो एक साथ सिलेक्ट किया तो 3 और 3 9, वो 3 और 3 6 है, मतलब 3 कॉलम इसमें 3 इसमें। तो ये मल्टीप्लाई करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्टर तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा वो सिनेरियो हमें मिल जाएगा। तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई होगी अब, है ना, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था, टेबल क्रिएट कर ली थी सीधी ऑर्डर्स के नाम से। तो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ इस क्वेरी को, है ना, इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, या तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ऑर्डर्स वाले टेबल को वापस ले लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स वाली टेबल ली और इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास में ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, है ना। तो हमें सारा कुछ मिल गया। अब एक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से हुआ। तो क्या क्या किस बेसिस पे हुआ, हमारे पास हुआ ये प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। तो प्रोडक्ट क्या क्या है, तो प्रोडक्ट ए, प्राइस वगैरह ये सारा आ गया। तो हमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा निकल के आ गया। तो सिनेरियो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या एग्जैक्टली चाहते हैं। तो कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखना चाहते थे, तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल गए। तो ये था गाइस क्रॉस जॉइन का। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ गई थी क्योंकि क्वेरी मैंने गलत लिख ली थी, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो बाकी सब ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग सेल्फ जॉइन देखेंगे। सेल्फ जॉइन के बाद में हमारे जॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर हम इसका एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।